लगभग 760 मिलियन व्यूज एक सिंगल गाने पर, और बिना किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के। सिर्फ एक आम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा इलेक्शन में 2,75,000 से ज्यादा वोट हासिल करना, ये नंबर किसी बॉलीवुड मेगा स्टार या नेशनल नेता के नहीं है। ये डाटा उस आम से लड़के का है जिसने अपने दम पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना लिया। बिहार के आरा जिले का एक लड़का जिसके पास ना बड़ा नाम था, ना पैसा, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन उस लड़के के पास एक सॉलिड आवाज थी जिसने सिर्फ यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि लॉलीपॉप लागेलू जैसे ट्रैक ने पूरी दुनिया के क्लब में आग लगा दी थी। आज उसके शो में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसे सुपर हिट मान लिया जाता है। वो सिर्फ एक स्टार नहीं, करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है ना कि रोशनी जितनी चमकदार होती है उसके पीछे का अंधेरा उतना ही ज्यादा गहरा होता है। पर्दे पर हर औरत की इज्जत बचाने वाला और हर विलन को धूल चटाने वाला ये पावर स्टार असली जिंदगी में विवादों के एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जहाँ से निकलना शायद उसके लिए भी नामुमकिन लग रहा है। पवन सिंह से विवाद के बीच पत्नी ज्योति सिंह ने मांगी 30 करोड़ की एलिमनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह के वकील ने कहा कौन उन्हें साथ रखेगा, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। ये स्टाइल जयबू के नहीं। एक ऐसी डार्क रियलिटी जहां शादी टूटने से लेकर सुसाइड, कोर्ट कचहरी और इंटरनेट पे खुले आम मिली धमकियों तक की बात शामिल है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि पवन सिंह से जुड़ी हुई बताई जा रही है। पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। बिग बॉस के फिनाले से पहले ये धमकी दी गई है। सलमान के साथ स्टेज शेयर नहीं करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, नॉर्मल दुनिया में अगर किसी स्टार पर इतने सख्त आरोप लगाए जाए तो उसका करियर रातों रात खत्म हो जाता है, उसका कैंसिल होना तय है। लेकिन पवन स्टार के केस में पूरी रूल बुक ही पलट गई। जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ी, उनका स्टारडम और उनके व्यूज दोगुनी रफ्तार से बढ़ते चले गए, या उनके ब्लाइंड फैन का अनकंडीशनल प्यार। आज हम इस ट्रैप को डिकोड करेंगे। आज हम बात करेंगे पवन सिंह के उस चेहरे की जो कैमरे के फ्लैश और स्टारडम के शोर से कहीं छिप जाता है। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, ये जो आप कर रहे हैं ये एक आदमी नहीं कर सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ, चाह दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। ये है, वो है, दिस है, दैट है, बहुत मार मारो। 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो TRP 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मैं उतना मेहनत किया हूँ और मुझे ऑडियंस मुझे प्यार करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इमेज ही सब कुछ होती है। पब्लिक को जो पवन सिंह दिखाया गया वो एक ऐसा देसी ग्लोबल सुपरस्टार है जो अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस इमेज का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दाग लगा वो लगा 2015 में। पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, एक टाइपली इंडियन अरेंज मैरिज। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फैन खुश थे कि उनके हीरो की लाइफ सेटल हो गई है। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च 2015 को नीलम सिंह ने अपने मुंबई के फ्लैट में सुसाइड कर लिया। ये मामला महीनों तक मीडिया की हेडलाइन में बना रहा। एक खूबसूरत रिश्ते में आखिर दर्दनाक अंत की सूरत क्यों बन गई? शादी के महज 3 महीने बाद ही एक भोजपुरी गायक की पत्नी ने क्यों जान दे दी? पहली पत्नी को छोड़ दिए, चलिए मानते हैं। दूसरी पत्नी को मरने पे मजबूर कर दिए। तीसरी पत्नी को भी छोड़ दिए। चर्चा में चौथा भी आने वाली है, चौथी भी। एक साधारण सी लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मीडिया रिपोर्ट और रूमर्स ने कई सवाल खड़े किए। कुछ लोगों का कहना ये था कि पवन सिंह के पास उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, जबकि कुछ लोगों ने दबे सुर में ये तक कह दिया कि उनके साथ डोमेस्टिक इशू हुआ होगा। ये पहला वो मौका था जब पवन सिंह की आइडियल हीरो वाली इमेज टानिश हुई थी। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और उनका स्टारडम इतना मैसिव था कि वक्त के साथ ये शोर धीरे धीरे शांत हो गया और पवन सिंह फिर से अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन किसे पता था कि ये सिर्फ आने वाले तूफान की एक शुरुआत थी। पवन सिंह की लाइफ की बात हो और उसमें अक्षरा सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसा दौर था जब पवन और अक्षरा की जोड़ी को भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी माना जाता था। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री आग लगा देती थी और पर्दे के बाहर भी उनके रोमांस के चर्चे थे। फैन इस
बात को सच में पूछते थे, लेकिन जब इस रिलेशन का दी एंड हुआ तो वो कोई नॉर्मल ब्रेकअप नहीं था, वो बन गया इंटरनेट पर एक खुला डिजिटल वॉर। अक्षरा सिंह मीडिया के सामने आई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रोती हुई दिखी और उन्होंने पवन सिंह पर ऐसे आरोप लगाए जो किसी को भी हैरान कर दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पवन उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आरोप यहाँ तक थे कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उन्हें इंडस्ट्री में काम बंद करवाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए उनके खिलाफ भद्दे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। गाली गलौच वाली ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया था। ये वो फेज था जब पवन सिंह की इमेज एक लवर बॉय से बदलकर एक टॉक्सिक पार्टनर में बनने लगी थी। दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए थे और सोशल मीडिया एक बैटल ग्राउंड बन चुका था। इस पूरी अक्षरा कंट्रोवर्सी में 2018 में पवन सिंह ने एक और बड़ा कदम उठाया, उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली। फैंस ने अब चैन की सांस ली, सबको लगा कि अब पावर स्टार की लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी और कंट्रोवर्सी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन पिक्चर इतनी परफेक्ट नहीं थी। कुछ ही साल के बाद इस रिश्ते में भी दरार आ गई और बात सीधा फैमिली कोर्ट तक पहुंच गई। ये विवाद सिर्फ शायद तलाक का नहीं था। ज्योति सिंह ने पवन और उनके परिवार पर बहुत गंभीर और डिस्टर्बिंग एलिगेंस लगाए। उनका आरोप था एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर और सुसाइड के लिए उनको उकसाना और यहाँ तक कि फोर्सफुली अबॉर्शन करवाने जैसे सीरियस इल्जाम। इस तरह ज्योति सिंह इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही थी और वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह का फैन कोर बेस उन्हीं पर एलिमनी के लालच का आरोप लगा रहे थे। ये लीगल बैटल अभी भी चल रहा है। इसने एक बार फिर पवन सिंह की रियल लाइफ पर्सनैलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिलता है। नॉर्मली चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, अगर किसी एक्टर पर ऐसे कंटिन्यूसली और सीरियस एलिगेंस लगते हैं तो उसका बॉयकॉट कर दिया जाता है, उसका करियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन पवन सिंह के केस में पूरी रूल बुक ही उलट गई। जैसे जैसे कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई, उनका स्टारडम 2 गुनी स्पीड से बढ़ता चला गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं, उनका ब्लाइंड फैंडम और एक मास्टरमाइंड पीआर स्ट्रेटेजी। पवन सिंह के फैंस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका हीरो कुछ गलत कर सकता है और अगर आप उनके डिजिटली फुटप्रिंट्स के पैटर्न को एनालाइज करोगे तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। जब भी पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी कंट्रोवर्सी एक्सपोज होती है, ठीक उसी वक्त उनका एक नया सैड सॉन्ग या भक्ति गीत रिलीज हो जाता है। वो गाना रातों रात ट्रेंडिंग #1 पर पहुंच जाता है और पब्लिक की सिंपैथी उनके साथ जुड़ जाती है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या डैमेज कंट्रोल की एक ब्रिलियंट पीआर स्ट्रेटेजी, ये मैं आपके जजमेंट पर छोड़ता हूँ। और इन्हीं कंट्रोवर्सीज को ढकने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पॉलिटिक्स में एंट्री, पहले बीजेपी से आसनसोल का टिकट मिला, फिर उनके एक पुराने गाने जो बंगाली महिला थे उस पर बवाल होने के बाद वो टिकट वापस ले लिया गया और आखिर में बिहार के करकट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ना। भले ही ये वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रैलीज में आई लाखों की भीड़ ने पॉलिटिकल पार्टी को हिलाकर रख दिया। कई क्रिटिक्स का मानना है पॉलिटिक्स में आना उनकी उस कंट्रोवर्शियल लवर बॉय वाली इमेज को एक पब्लिक सर्वेंट में साफ सुथरी इमेज में बदलने की कोशिश है। तो दोस्तों, आखिर में एक सवाल रह जाता है कि पवन सिंह हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि उन्होंने हर रिश्ते की कद्र की, लेकिन फिर उनके हर रिलेशनशिप का अंत पुलिस स्टेशन या कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर क्यों खत्म होता है। ये पूरी केस स्टडी हमें एक बड़ा रियलिटी चेक देती है। हम जिन हीरो को पर्दे पे देखकर भगवान मान लेते हैं, जिनके गाने पर झूमते हैं, असल जिंदगी में शायद वही इंसान एक ऐसी अकेली और अंधेरी सुरंग से गुजर रहा होता है जिसका शायद कोई अंत नहीं होता। पैसा, शोहरत और करोड़ों की फैन फॉलोइंग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान अंदर से भी पीसफुल हो। आज भी उनके गानों पर पूरा हिंदुस्तान नाचता है, लेकिन उनकी कहानी का एक चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है। क्या सक्सेस और स्टारडम अपने साथ सिर्फ खुशियाँ लाते हैं या अपने साथ लाते हैं बस एक उलझी हुई, कभी ना सुलझने वाली डार्क रियलिटी? आपका इस पूरे मामले में क्या ओपिनियन है? क्या पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा है या आग वहीं लगी जहां चिंगारी उठी? अपने आंसर्स कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीचे हाइप के बटन को जरूर 3 बार प्रेस करना जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो। धन्यवाद।